3 things which I hate about our education system. Number 1, सिविक सेंस को एज अ सब्जेक्ट कभी टीच ही नहीं किया जाता. अगर आप चाइना जापान के प्लेवे स्कूल्स देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत छोटे 3-4 साल के बच्चों को ही उनका क्लासरूम क्लीन कराना, स्कूल क्लीन कराना, इवन रोड्स क्लीन कराने तक के लिए भी ले जाया जा सकता है. बहुत छोटी एज में ये बातें सिखा दी जाती हैं, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि आपका ब्रेन जो है वो 85% डेवलप हो जाता है 6 साल की उम्र में ही. और वहाँ पे 6-7 साल की उम्र तक सिविक सेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. हालांकि इंडिया में अगर आप एक बार को सोच भी लेना कि बच्चों को रोड्स क्लीन करानी है, कुछ ऐसा कैंपेन चलाना है स्कूल में, 3-4 साल के बच्चों से क्लासरूम साफ कराना है, तो मुझे लगता है पेरेंट्स ही उल्टा आ जाएंगे और टीचर्स को, प्रिंसिपल को धो देंगे कि भाई हम ये सब काम कराने के पैसे देते हैं, उनको पढ़ाओ, ABC पढ़ाओ, अ आ ई ऊ पढ़ाओ, 1 2 3 4 पढ़ाओ और घर भेज दो. विच इज़ वेरी सैड. मुझे लगता है उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता. वो खुद ही उन पेरेंट्स में से हैं जो सड़क पे थूकते हैं या पी करते हैं या फिर कचरा फैला देते हैं, इसलिए उन्हें लगता ही नहीं है कि सिविक सेंस उनके बच्चों को सीखना कितना ज़रूरी है. नंबर 2, लैक ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप. आज भी ऐसे स्कूल्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज इंटरनेशनल स्कूल्स या CBSE बोर्ड्स जहाँ पे बच्चे हज़ारों लाखों की फीस डोनेशंस दे के जाते हैं. वहाँ पे डेफिनेटली इन्वायरमेंट है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स या बहुत ऐसे छोटे छोटे स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स जहाँ पे फी तो बहुत कम है या फिर बहुत नॉर्मल है, लेकिन ये सब चीज़ें होनी भी उतनी ही नॉर्मल होनी चाहिए स्कूल्स में, और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करानी चाहिए. इंडिया में अगर आप देखेंगे ओबेसिटी, डायबिटीज़, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी एज में होनी शुरू हो गई हैं. उसका रीज़न यही है कि हम लोग अपनी सेहत की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं. सेल्फ डिफेंस जैसा स्पोर्ट्स तो छोड़ ही दो, यहाँ पे नॉर्मल बच्चों को क्रिकेट या बैडमिंटन या वॉलीबॉल तक भी खिलाने के लिए नहीं लेके जाया जाता. मैं खुद एक ऐसे नॉर्मल से स्कूल में पढ़ी हूँ जहाँ पे स्पोर्ट्स के नाम पे आधा घंटा, पूरे हफ्ते में आधा घंटा लेके जाते थे, जिसका कोई मतलब नहीं होता. तीसरी चीज़ जो आपको नॉर्मल लगे बट मुझे लगता है इट्स हाई टाइम टू स्पीक अबाउट दिस, एंड दैट इज़ मेंटल हेल्थ. यस, हमें लगता है कि ना 40-50 साल के बाद ही, मिडिल एज क्रॉस करने के बाद ही हमें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, लेकिन दैट इज़ नॉट ट्रू. हम आज उस एरा में जी रहे हैं जहाँ पे इन्फॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हो रहा है. छोटे छोटे बच्चों को एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उनसे निकलने की बात करना हमें पाप लगता है, स्पेशली इन स्कूल्स. हमें लगता है कि हम उस बच्चे से अगर बात कर लेंगे तो हम उसे पागल बोल रहे हैं. इनफैक्ट पेरेंट्स को भी यही लगता है. बट इट्स हाई टाइम हम एक ऐसा वे ढूंढें जो बहुत ही कंफर्टेबल हो और जिसको बहुत अच्छे से अप्लाई किया जा सके, एंड बच्चों की मेंटल हेल्थ को बहुत ही कम एज से, जैसा कि मैंने बताया, 6 साल की उम्र तक बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही नाजुक टाइम होता है, बहुत ही सॉफ्ट टाइम होता है बच्चों के लिए, एंड इम्पॉर्टेंट भी. तो इस एज के बाद जब बच्चे निकलें, बड़े हों, जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी, जब उनकी मेंटल स्टेट बढ़िया होगी, जब वो फिजिकली फिट होंगे, एंड व्हेन दे नो अबाउट सिविक सेंस काइंड ऑफ थिंग, इंडिया को डेवलप्ड नेशन की ओर जाने से कोई नहीं रोक सकता. बट इट्स अगेन अप टू अस कि हमें ये सब चीज़ें चाहिए या नहीं. एंड फॉलो अलॉन्ग, बिकॉज ट्रस्ट मी, देयर इज़ लॉट मोर टू कॉल आउट.